तुम आलसी नहीं हो। असली बात ये है कि तुम आउटपुट पर ध्यान दे रहे हो, इनपुट पर नहीं। मतलब ये कि तुम उस चीज पर फोकस कर रहे हो जो करनी है या जो रिजल्ट चाहिए, जबकि फोकस करना चाहिए उस छोटे कदम पर जो अभी उठाना है। उदाहरण के लिए इसी वीकेंड मैंने अपने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद घर का हाल जैसे कोई जंग का मैदान हो। अब अगर मैं सोचूं पूरा घर साफ करना है तो डर लगने लगता है, काम इतना बड़ा लगने लगता है कि मैं करना ही नहीं चाहता। जब तुम आउटपुट पर ध्यान देते हो, मुझे पूरा घर साफ करना है, तो वो काम इतना भारी लगता है कि तुम बार बार कहते हो थोड़ी देर में शुरू करता हूँ, फिर बेड पर पड़े पड़े टिकटॉक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। थोड़ी देर बाद फिर वही बस अभी शुरू करता हूँ, फिर किचन जाते हो सैंडविच बनाने और उल्टा जंक फूड खा लेते हो सकता है कुछ और बेकार चीजें भी देख लो और फिर खुद से चिढ़ने लगते हो। दोपहर हो चुकी है और अब तक कुछ किया ही नहीं। लेकिन सोचो अगर सुबह उठते ही मैं खुद से कहूँ मैं सिर्फ 25 मिनट घर साफ करूंगा, बस मैंने टाइमर सेट किया 25 मिनट का, किचन गया, बर्तन धोने लगा, बेकार चीजें फेंकने लगा, टाइमर बजा और मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा और निपटा दूं, फिर एक काम और धीरे धीरे 35 से 40 मिनट सफाई हो गई। फिर मुझे दूसरे कामों में लगना पड़ा, लेकिन प्रगति हो गई। यही फर्क है, जब तुम इनपुट पर ध्यान देते हो, मैं 25 मिनट इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा और टाइमर बंद होते ही रुकने की छूट भी खुद को देते हो, तो चीजें आसान लगने लगती है। लेकिन जब फोकस ये होता है मुझे पूरा घर साफ करना है, तो वो इतना भारी लगने लगता है कि एंग्जाइटी बढ़ती है और तुम टालते रहते हो। क्यों? क्योंकि फोकस गलत जगह था, आउटपुट पर, इनपुट पर नहीं। तुम्हारी जिंदगी का करीब 70% हिस्सा रोज की दोहराई जाने वाली चीजों से बना होता है, तुम्हारी डेली हैबिट से। और कमाल ये है कि अगर तुम सिर्फ कुछ जरूरी आदतों पर ध्यान देने लगो, तो थोड़े ही समय में तुम्हें अपने मूड, अपने शरीर और अपनी जिंदगी की दिशा में बदलाव नजर आने लगता है। क्योंकि रोज तुम एक ही टॉपिक पर, एक ही टावर पर फोकस कर रहे होते हो और फिर तुम सुधार करते हो, थोड़ा थोड़ा, लगातार।